हेलो एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट्स। मैं हूँ साइली फ्रॉम परिवर्तन द लर्निंग सेंटर। और स्टूडेंट्स, मैं फिर से एक बार आपका परिवर्तन सीटी बैच में वेलकम करती हूँ। स्टूडेंट्स, ये हमारे सॉलिड स्टेट का सॉलिड स्टेट एमएससीटी एमसीक्यूज का थर्ड लेक्चर है, राइट। जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसकी लेवल भी बढ़ती जाएंगी क्वेश्चंस की, है ना। सो आज हम थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, चलो थर्ड लेक्चर को स्टार्ट करते हैं हमारा। तो उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अभी आज का। क्या बोलता है आज का पहला क्वेश्चन? चलो, ओके, सो पहला क्वेश्चन पढ़िए स्टूडेंट्स। यस, क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय जेडएनएस। जेडएनएस कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है? फ्रैंकल डिफेक्ट, शॉर्टकी डिफेक्ट शो करता है, या फिर बोथ शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट शो करता है? कौन सा होगा आंसर स्टूडेंट्स? बताइए जल्दी। यस स्टूडेंट्स, देखो, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो हमें ZNS दिया हुआ है, ये ZNS क्या है? ये ZNS एक आयोनिक सॉलिड है, राइट। आयोनिक सॉलिड है, राइट। सो जो इनमें से अगर आप देखो तो इनमें से जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो आयनिक सॉलिड्स में पाया जाता है, राइट। यहाँ पे अगर आप ZNS की अगर बात करते हो तो ZNS में इसमें एनायंस और इसके कैटायंस के साइज में उसका डिफरेंस आता है ना। उसी को ही तो हम फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, है ना। द डिफेक्ट अराइजेस व्हेन सम of ions of lattice occupy interstitial site leaving lattice site vacant, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट कहते हैं, राइट। और ये जो डिफेक्ट होता है जनरली हमने बोला कि आयनिक सॉलिड में होता है, और हमारा ZNS एक प्रकार का आयनिक ही सॉलिड है ना। और इसमें अगर हम ZNS के ऊपर देखते हैं उसमें क्या होता है कि एनायंस का साइज क्या होता है? यस, लार्जर इन साइज देन कैटायंस। दैट्स वाई क्या होता है, ZNS जो होता है वो फ्रैंकल डिफेक्ट शो करता है। सो करेक्ट आंसर आएगा फ्रैंकल डिफेक्ट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? यस, बेरिलियम क्रिस्टलाइजेस इन। चलो स्टूडेंट्स बताइए, बेरिलियम कौन से क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है? BCC में, HCP में, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में, या फिर CCP में होता है? बताइए स्टूडेंट्स। अगर आप इसको देखो तो स्टूडेंट्स याद रखिए, जो बेरिलियम होता है Mg होता है, एंड मोलिबेडम जो होता है ये HCP स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। और ये जो होते हैं ये कौन सी अरेंजमेंट शो करते हैं? AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, दैट इज HCP अरेंजमेंट शो करते हैं। इसीलिए बेरिलियम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। ओके, सो राइट आंसर इज B, ऑप्शन नंबर B। Okay, move to the next question. Third question, 33 question, right? 33 question क्या बोलता है? The coordination number of metal crystallizing in hexagonal close packing is
क्या होगा? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP की बात हो रही है। HCP में कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है ना, कंटेन 6 एटम्स पर यूनिट सेल, राइट। सो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, समझ में आया? ये थ्योरी पढ़ते वक्त ही मैंने बताया था। सो आप इसमें से देख लीजिए। अभी स्टूडेंट्स 12 के स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, पर अभी जो 12 में गए हैं उनके लिए मैंने वीडियोस बनाई हैं, तो आप वहां पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ओके, सो 34 नेक्स्ट क्वेश्चन 34 क्या बोलता है हमारा? यस, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कंसेप्चुअल है। अच्छा, इसको अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे अगर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन अगर आते हैं तो। द नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन 58 ग्राम ऑफ क्यूब शेप आइडियल क्रिस्टल NaCl इज नियरली। किसकी बात हो रही है? NaCl की। चलो लिख लो पहले NaCl की। और स्टूडेंट्स NaCl की बात हो रही है, मतलब NaCl में नंबर ऑफ एटम्स कितने फॉर्म, कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये पहले बताइए। FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज होता है। सो नंबर ऑफ एटम किसमें रहेंगे? 4, राइट। नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे, है ना। सो ये तो हो गया हमारा, हमें आगे पढ़ने वाला इसका काम, या फिर इन जनरल हमने ये लिख लिया कि ये हमें पता है इनिशियली। ओके, नाउ क्या बोल रहा है कि 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, 58.5 ग्राम ऑफ NaCl अगर है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल, विच इज इक्वल टू कितना होगा? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23, राइट। किसके? Na प्लस और Cl निगेटिव के आयंस रहेंगे, है ना। सॉरी, आयंस बोलिए, फिर यूनिट्स कहेंगे हम इसको, अभी ऐसे लिख रहे हैं ना, तो इसके केस में लिख रहे हैं तो यूनिट्स लिखेंगे हम, Na यूनिट्स। ओके, UNITS यूनिट्स। ओके, मतलब हमें पता है ना, हमें पता है कि एक यूनिट सेल ऑफ किसका? NaCl कंटेन्स कितने एटम्स? यस, 4 Na प्लस Cl निगेटिव आयंस। यहाँ पे आयंस की बात करेंगे हम लोग, राइट। हेंस उसका नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने प्रेजेंट हो गए? नंबर ऑफ यूनिट सेल, therefore number of unit cell present कितना होगा? 6.022 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय कितना होगा? नंबर ऑफ एटम्स 4, विच इज कम्स आउट टू बी कितना आएगा आंसर? चलो सॉल्व करो इसको, यू विल गेट द आंसर 1.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी, राइट। ओके, समझा ना स्टूडेंट्स कैसे किया हमने इस क्वेश्चन को? ऐसे ही आपको करना है। ओके, ठीक है, तो समझ लो इस बात को। ओके, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। चलो, a metal crystallizes into a lattice containing a sequence of layer AB type of arrangement. What is the percentage of voids are left in the lattice? कितनी परसेंटेज? देखो स्टूडेंट्स, क्या बोला गया है? कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है? कौन सी टाइप ऑफ अरेंजमेंट है? AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट, राइट। सो एबीबी टाइप ऑफ अरेंजमेंट कौन सी? अब भी हमने देखा SCP क्रिस्टल लैटाइस फॉर्म करती है, SCP लैटाइस फॉर्म करती है, राइट।
एसिड लैटाइस अगर फॉर्म करती है तो उसकी पैकिंग इफिशियंसी कैसी होती है, हाई होती है। एंड कौन सी होगी यहाँ से, यस दैट इज द 74.05% होती है, राइट। सो अगर पैकिंग इफिशियंसी इतनी है सो वॉइड्स कितने होंगे, कितने होंगे, यस 26% विल बी द वॉइड्स। सो आंसर करेक्ट कौन सा होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। A cubic solid is made up of two elements। देखो ये ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर में किया था, है ना। तो चलो अभी इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्यूबिक सॉलिड इज मेड अप ऑफ टू एलिमेंट्स, पी एंड क्यू से बना हुआ है, राइट। पी एंड क्यू से बना हुआ है और क्या बोला है, एटम्स ऑफ क्यू, क्यू की बात हो रही है। चलो लिखो फिर, क्यू की बात हो रही है। क्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे कितने एटम्स होते हैं, 8। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8, दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज ये हो जाएंगे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट क्यू। ओके नाउ अभी क्या बात कर रही है, ऑफ द पी एट द बॉडी सेंटर। पी कहाँ पे प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर पे कैसे लिखते हैं हम लोग, 1, राइट। सो पी और क्यू का रेशियो कितना होगा, पी इज टू क्यू कितना रेशियो हो जाएगा, 1:1। सो आंसर कितना आएगा, पी क्यू। कंपाउंड कौन सा फॉर्म होगा, पी क्यू, मतलब राइट ए इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा गया है, तो कंपाउंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पी क्यू, राइट। ओके सिंपल था, है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यस परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल इज, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस बोली है, फ्री स्पेस बॉडी सेंटर में फ्री स्पेस पूछा गया है, कितना होगा। देखो इसको, फ्री स्पेस कितना होता है बॉडी सेंटर में, यस हमें पता है फ्री स्पेस कितना होता है, यस 32%, राइट। और वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड को अगर याद रख लेते हो तो आंसर बराबर आ जाता है ना, 68% होता है बीसीसी में, तो फ्री स्पेस कितनी हो जाएगी, 32%। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच अमंग द फॉलोइंग शो एनिसोट्रोपी। सो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये क्वेश्चन का आंसर देते वक्त आपको ये प्रॉपर्टी का मीनिंग पता होना चाहिए। एनिसोट्रोपी क्या होता है, क्या होता है स्टूडेंट्स, एनिसोट्रोपी व्हेन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल वैरी विद अ डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक ओरिएंटेशन, तब हम उसको एनिसोट्रोपी कहते हैं, राइट। और ये किसमें पॉसिबल, ये प्रॉपर्टी जो पॉसिबल वो किसमें होती है, ओनली क्रिस्टल सॉलिड्स में, ओके क्रिस्टल सॉलिड्स में पाई जाती है। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल को अगर देखो तो यहाँ पे NaBr इज अ क्रिस्टल सॉलिड, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, है ना। सो ऐसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो ऑप्शंस है ये एकदम भी रिलेटेड नहीं होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं हम लोग। How many unit cell are present in a cubic shaped ideal crystal of NaCl of mass 1 gram? देखो यूनिट सेल प्रेजेंट पूछा गया है NaCl के क्रिस्टल में, यूनिट सेल, है ना। सो स्टूडेंट्स चलो हमें ये सॉल्व करना है, तो कैसे, सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, देखो यूनिट सेल NaCl की बात हो रही है, चलो लिख लो फिर से, हमें डेटा ही क्या काम पढ़े या ना पढ़े बट ये जनरल इंफॉर्मेशन है, हमें पता होना चाहिए और ये काम में पढ़ते भी है ना। तो लिख लो NaCl कौन सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये करता है, क्रिस्टलाइज होता है, FCC क्रिस्टल लैटाइस में होता है। सो इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे, 4 रहेंगे,
राइट। सो यहाँ पे बोला है नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट इन क्योंकि आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है। चलो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नहीं एक मिनट, मास ऑफ यूसी पूछा है ना, तो चलो मास ऑफ यूसी निकाल लेते हैं। यस चलो हाँ एक मिनट, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे हेडिंग लिख के, ठीक है। यस मास, सबसे पहला तो ऐसा क्वेश्चन दो पूछे ना, मास ऑफ यूनिट सेल, राइट। मास ऑफ यूनिट सेल कितना हो जाएगा, nm अपॉन, हमें पता है nm अपॉन क्या होता है, na, राइट। सो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी m, चलो इसका एडिशन करो, यू विल गेट 58.5, राइट। और na की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, राइट। चलो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर दैट इज दी 38.85 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। मास निकाल रहे हैं ना, सो ग्राम्स में आएगा, राइट। सो ये हो गया हमारा मास। अभी देखो कितना मास बोला है यहाँ पे, दूसरा देखो, देखो 38.85 इंटू 10⁻23 ग्राम, ये किसका, एक यूनिट सेल का है। तो एक ग्राम के लिए पूछा है ना, सो एक ग्राम के लिए कितने यूनिट सेल, ऐसे निकाल सकते हो ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, है ना। सो चलो निकालो फिर, चलो आंसर निकालो जल्दी से। सो क्या हो जाएगा, कितने यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल, आंसर विल कम आउट टू बी 2.57 इंटू 10⁻21 यूनिट सेल, राइट। सो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलो समझ में आया क्वेश्चन, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, which of the following forms of molecular solid when solidified, क्या पूछा गया है, which of the following, कौन मोलिकुलर सॉलिड होता है जब उसको हम सॉलिडिफाइड करते हैं। तो चलो ध्यान दो क्वेश्चन के ऊपर और ऑप्शन को गौर से देखो। यहाँ पे CaF जो है और NaCl को देखो, राइट। दिख रहा है आपको NaCl और Cl, इनको देख के क्या दिख रहा है आपको, ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, राइट। आयनिक बॉन्ड बनाते हैं मतलब ये कौन से क्रिस्टल हो गए, आयनिक क्रिस्टल हो गए, राइट। ऐसे ऐसे डिस्टिंग्विश करना, अगर नहीं पता आपको आंसर तो हम ऐसे ये ऑप्शन को स्किप करके आंसर निकालेंगे ना, राइट। तो ये तो हमें पता चलेगा, चल गया। अभी SiO2 की बात करते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कौन सा, नेटवर्क सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड, राइट। क्यों ऐसा होता है नेटवर्क सॉलिड, क्यों, क्योंकि उनका स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब बचा CO2, CO2 कौन सा रहेगा फिर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस, है ना। इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस, राइट। वैन डर वाल फोर्सेस, सो हम इसको कहेंगे
molecular solid. So आंसर कौन सा हो जाएगा करेक्ट? सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? ऐसे स्किप करके आंसर निकालना सीख लो स्टूडेंट्स। अगर आपको आंसर पता भी नहीं है तो आप इसका आंसर लिख लोगे, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? इफ Z इज द नंबर ऑफ एटम इन प्रेजेंट इन यूनिट सेल दैट रिप्रेजेंट द क्लोज पैकिंग सीक्वेंस इन a ABC the number of tetrahedral voids in a unit cell is equal to, क्या बोला है स्टूडेंट्स? क्वेश्चन को ध्यान में रखो, क्या बोल रहा है? Z इज द नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। Z अगर नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अगर है, हमने पढ़ा था, है ना, अगर Z है तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो बनेंगे कितने रहेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ एटम्स, राइट? सो कितना हो जाएगा? 2 इंटू Z। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट? समझ में आया स्टूडेंट्स? यस। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है हमारा? Yes, 42 is the next question. Ionic solid conduct electricity in molten state but not in solid state. ये बहुत ही इजी है। क्यों आयनिक सॉलिड जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं बट नॉट इन सॉलिड स्टेट? क्यों ऐसा होता है? इसको हमने लेक्चर में इसको एक्सप्लेन किया था मैंने, राइट? क्यों ऐसा होता है? इन अ मोल्टन स्टेट फ्री आयंस आर लूजली बाउंड विच आर नॉट फ्री टू मूव इन अ सॉलिड स्टेट। ये हो सकता है, हाँ, क्योंकि फ्री आयंस जो होते हैं वो मोल्टन स्टेट में लूजली बाउंड होते हैं और सॉलिड स्टेट में वो फ्री नहीं हो पाते हैं ना, तो बोल सकते हैं इसको। इन अ सॉलिड स्टेट आयनिक सॉलिड आर हार्ड, brittle and become soft in molten state। नहीं, इसको ये रीजन नहीं है। ऑल सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, नहीं। इन सॉलिड स्टेट आयंस आर कन्वर्टेड टू एटम विच आर इंसुलेटर्स, नहीं। क्या है करेक्ट ऑप्शन? यस, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इन अ मोल्टन स्टेट क्या है? फ्री आयंस आर लूजली बाउंड, है ना, इसी के वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं। ओके, समझ में आया ना स्टूडेंट्स? अच्छे से पढ़ाना इसको, क्वेश्चन को और ऑप्शन को भी। देखो थोड़े बहुत मैच हो रहे हैं बट ए इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट? चलो 43 क्वेश्चन। Which of the following statement is not correct about the molecular crystal? Not correct बोला है, not correct, तो करेक्ट कौन से है वो देखते हैं। दे आर जनरली सॉफ्ट एंड इजीली कॉम्प्रेसिबल। चलो क्या बोला है, कौन सा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल के बारे में क्या बोला है, क्या नहीं, देखो जल्दी से, ऑप्शंस को पढ़ो। क्या है? दे आर जनरली सॉफ्ट एंड इजीली कॉम्प्रेसिबल, हाँ ऐसा होता है, राइट? दे आर गुड कंडक्टर, यहाँ से ही पढ़ के समझ रहा है, कैसे गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोले इनको, रॉन्ग है ना। चलो नेक्स्ट, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, यस। दे कंसिस्ट ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। इनकरेक्ट है, गुड कंडक्टर नहीं होते हैं मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स, है ना। चलो next, solid metal crystallizes as a body centered cubic lattice with a cell edge length दी हुई है 4.29 एंगस्ट्रॉम। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सोडियम एटम? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, सो इस क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना, बहुत इजी है ना। सोडियम मेटल की बात हो रही है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, सोडियम मेटल की बात हो रही है, क्रिस्टलाइज हो रहा है कौन से स्ट्रक्चर में? बीसीसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज हो रहा है। उसकी एज लेंथ दी हुई है, ए की वैल्यू दी है 4.29 एंगस्ट्रॉम, राइट?
सो अभी क्या बोला है, उसकी रेडियस निकालनी है, आर को निकालना है। चलो हमें पता है ये रेडियस ऑफ, अभी हमें रेडियस ऑफ एन ए ही लिखना पड़ेगा, है ना। रेडियस ऑफ एन ए अगर वो ई बीसीसी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो, क्योंकि यहाँ पे बीसीसी लैटाइस बोला है ना, सो अगर बीसीसी लैटाइस फॉर्म कर रहा है तो रेडियस क्या हो जाएगी, याद करो स्टूडेंट, √3a/4, राइट, ये हो जाएगा। चलो वैल्यूज पुट करो, √3a की वैल्यू कितनी आया, 4.29 और 4, सो आंसर कितना आएगा, कैलकुलेट करो, यू विल गेट द आंसर 1.857 इंटू 10⁻⁻8 एमस्ट्रॉन्ग। यहाँ पे एमस्ट्रॉन्ग चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आंसर तो एमस्ट्रॉन्ग में ही आने वाला है, सो एमस्ट्रॉन्ग कर दीजिएगा, राइट। सो ऑप्शन विल बी A is the correct option, right? So next, last question of today's session. The major binding force in diamond, silicon and quartz is, binding force कौन सा होता है बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स की वैन डर वाल फोर्स होता है, कौन सा होता है स्टूडेंट्स, याद करो। डायमंड की बात हो रही है, सो डायमंड कितना क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, बी को, सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। सो कोवेलेंट बॉन्ड फोर्स, right, so this is the correct option, major force binding in diamond वगैरह, so option C is the correct option, covalent bond से बंधे हुए है ना। so this is the today's session, covalent bond से बंधे हुए, yes, covalent bond से बंधे हुए होता है, इंटरकनेक्टेड उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, एंड हेंस उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, राइट। सो हम कहेंगे कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ओके ओके। सो स्टूडेंट्स, ये हो गया आज टुडे का सेशन। टोटल हमने 45 क्वेश्चंस कंप्लीट कर ली है सॉलिड स्टेट के, राइट। सो स्टूडेंट्स, होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, ओके। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।